भागवत महापुराण की जय। भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जो सुखदेव मुनि के हृदय के भावों से प्रकट हुई, ऐसे भगवान के वांगमय स्वरूप को दास का बारंबार प्रणाम और आप सभी को मेरी राधे राधे। दिति और कश्यप संवाद आप श्रवण कर रहे थे। दिति कश्यप मुनि से अनुरोध करती हैं, आग्रह करती हैं कि मुझे रतिदान चाहिए। रतिदान। कश्यप मुनि यज्ञशाला में है, संध्या का समय है। शास्त्र कहते हैं कि संध्या के समय 3 कर्म नहीं करने चाहिए। पहला, स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, संध्या के समय पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए। कारण क्या है कि संध्या के समय यदि संभोग किया जाए तो उससे जो संतान पैदा होती है वो राक्षस प्रवृत्ति की पैदा होती है। दूसरा, संध्या के समय भोजन करें। सुबह की संध्या देवताओं की होती है और शाम की संध्या पितरों की होती है। तो शाम की संध्या में पितरों के साथ में पितरों के जो भूपति हैं, जो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, उनके जो भूत प्रेत हैं वो विचरण करते हैं। जब संध्या के समय हम भोजन करें तो वो अपनी लार उस भोजन में टपका देते हैं, उससे वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। जैसो खाओ अन्न और वैसो है जाए मन। संध्या के समय पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, नहीं तो नेत्रों की ज्योति समाप्त हो जाती है। आपने पिछली जितने कार्यक्रम होते थे, जितनी भी श्रीमद् भागवत कथाएं होती थी, वो संध्या से पहले ही पूर्व ही समाप्त हो जाती थी। अब प्रचलन चल रहा है कि हम संध्या होते होते कथा होगी। अरे समय नहीं है महाराज, कथा का समय तो थोड़ा लेट रखो जो लोग आ जाएं। अन्यथा कथा का समापन दिन दिन में संध्या से पहले ही हो जाता था। अनेकों बार कश्यप मुनि ने समझाने की चेष्टा की, लेकिन दिति नहीं मानती। कश्यप मुनि ने सोचा कि भगवान जैसी इच्छा प्रकट करते हैं वैसा ही जीव भाव प्रकट करता है। तो भगवान की इच्छा जानकर जब उन्होंने उन्हें रतिदान दिया तो पुणे वर्षते साध्वी पुत्रे प्रसु समेयम, पूरे 100 वर्ष तक गर्भ धारण करती है और 100 वर्ष के पश्चात में 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। माता से उन्होंने आग्रह किया, मां हमारे लिए क्या आदेश है? क्यों? क्योंकि 100 वर्ष जो गर्भ के अंदर रहे हों, वो पैदा होते ही देखते देखते एक विशालकाय पहाड़ के समान रूप धारण किया। तो उन्होंने मां से जब कहा तो मां के अंदर वैमनस्यता है। किसके प्रति? दिति के प्रति। दिति की किसकी वैमनस्यता है? अदिति के प्रति। अदिति देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की माता है। तो दिति चाहती है कि मेरे पुत्र, मेरी जो सौत है, मेरी जो बहन है, उससे भी
बलशाली बने। तो उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को आदेश दिया कि जाओ ऐसा तप करो जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएं, और उनसे वरदान मांगना कि इस सृष्टि से उत्पन्न कोई भी जीव तुम्हारी मृत्यु ना कर सके। और हिरण्याक्ष जब 10,000 वर्ष तप करता है, उसे वरदान प्राप्त हुआ और वो पृथ्वी देवी को मतवाला बनकर, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को धन में 6 अवगुण होते हैं, लेकिन वही धन यदि किसी विद्वान के पास चला जाए तो वो उसके अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, और यदि वो किसी नीच व्यक्ति के पास चला जाए तो वो अवगुणों की खान बन जाता है। उसी प्रकार से बल में, तेज में, प्रताप में 6 गुण और 6 अवगुण होते हैं। आज जैसे ही उसे बल मिला तो बल पाते ही वो भूल गया और पृथ्वी देवी को ही उसने रोदना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पृथ्वी देवी ने केवल एक सहारा भगवान श्री हरि का, जब गाय का रूप रख कर गई और वहां से भगवान ने उन्हें संतुष्ट किया, तो भगवान लेटे हुए थे, उनकी नाक से वाराही रूप प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक बड़ा भयंकर रूप धारण करता है। क्योंकि सृष्टि से उत्पन्न कोई जीव ना हो, ब्रह्मा की सृष्टि से उत्पन्न वाराही अवतार हुआ है, वो भगवान की श्वास के साथ में हो, और नाक से सूकर रूप वाराही अवतार भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। और जब भगवान की श्वास से प्रकट हुए तो 17 दिन तक युद्ध चला और 18वें दिन जाकर उस हिरण्याक्ष का वध हुआ। बोलिए गुरुदेव भगवान। सूक्ष्मता से आप लोगों को थोड़ा सा सार ग्रहण कराया। अब आचार्य जी तो आप लोगों को कथा श्रवण करा ही रहे हैं, आगे के सभी प्रसंग तो आचार्य जी ही आप लोगों को श्रवण कराएंगे। हमारे ऊपर भी बड़ी भगवान की कृपा हुई, जो भागवत भगवान के दर्शन हुए और आप सभी के दर्शन हुए। राधे राधे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय।